नमस्कारम, मेरा नाम है पुदु कुमार। तो ना यहाँ पे जैसा कि अतिथि देवो भव, मतलब ये जो सेंटेंस है ना वो भारत की संस्कृति को दिखाता है। और यहाँ पे इसका मतलब यही है कि अगर कोई भी अतिथि मतलब कोई भी गेस्ट अगर हमारे भारत में आए, चाहे हमारे घर में आए, तो उसको हम लोग देव के रूप में मानते हैं और उसको बहुत ही अच्छे से आदर सत्कार करते हैं। लेकिन अगर वहीं पे वही अतिथि अगर हम ही लोग को गाली बकना स्टार्ट कर दे, वही लोग अगर हमको इंसल्ट करना स्टार्ट कर दे, तो वो अतिथि को देवो भव ने उसको तो कनपट्टी में बैठा के भेज देना चाहिए। और मैं आपको बताऊं तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जैसा कि आप सभी को पता ही है कि यहाँ पे सैम अल्टमैन आए हुए हैं और वो यहाँ पे विजिट करने के लिए आए हुए हैं, जो कि ओपन एआई के सीईओ हैं जिसका नाम सैम अल्टमैन है। उन्होंने क्या कहा कि जब उनसे पूछा गया क्या इंडिया में भी क्या आने वाले दिनों में चैट जीपीटी बना सकता है, तो इनका क्या कहना है, अजी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी भारत की इतना कैपेसिटी ही नहीं है कि वो ऐसा बना सकता है। और वो इनका क्या कहना है कि वो भारत में ऐसा बनाने की कोशिश कर भी सकता है, लेकिन वो आखिर में ये चीज़ फेल कर ही जाएगा। इंडिया में इतना कैपेसिटी ही नहीं है कि वो चैट जीपीटी जैसा कोई भी प्रोडक्ट बना सकता, ऐसा ये अतिथि ये जनाब जो अतिथि बन के आए हैं वो उनका कहना है। अब मैं आपको बताऊं कि ये अतिथि के रूप में आए हैं और इनको इतना रिस्पेक्ट दिया जा रहा है। देखिए इनको किस तरह से नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनके साथ में इनको मिलवाया गया, कि वहाँ पे चर्चा किया गया, कई सारे ऐसे सीईओ के साथ में इनको बैठाया गया। लेकिन ये सीधे तौर पे एक इंटरव्यू में बोलते हैं कि नहीं, हम ऐसा मानते ही नहीं है। जब इनसे पूछा गया तो ये कहते हैं कि नहीं, भारत में इतना कैपेसिटी ही नहीं कि वो चैट जीपीटी जैसा कोई भी प्रोडक्ट बना सकता है। अब इसी बीच में क्या हुआ कि यहाँ पे जो टेक महिंद्रा के सीईओ हैं, कई सारे ऐसे सीईओ हैं जो कि भारत में ऑपरेट करते हैं, तो उन्होंने सीधे इस जो मतलब इन्होंने जो कहा कि इंडिया कैन नॉट डू दिस, तो इन्होंने सीधे इसे एक चैलेंज के तौर पे महिंद्रा के टेक महिंद्रा के जो सीईओ उन्होंने कहा कि आई विल एक्सेप्ट दिस चैलेंज, और चैलेंज एक्सेप्टेड कहकर उन्होंने सीधे तौर पे उनको चैलेंज कर दिया कि हम लोग आने वाले दिनों में ज़रूर ही चैट जीपीटी बना देंगे। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि देखिए भारत में कोई भी बहुत बड़ा अगर मान लीजिए सेलिब्रिटी ही है, चाहे अब देखिए सैम अल्टमैन, तो ये सैम अल्टमैन ना चैट जीपीटी को इन्होंने ही बनाया, ओपन एआई के फाउंडर हैं। तो इनको एक तरह से आपको पता है चैट जीपीटी किस तरह से पूरा दुनिया में ही ये फेमस हो गया है और इनको एक हीरो के तौर पे माना जाता है, एक रोल मॉडल है ये सभी को, जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो फील्ड में जो काम करते हैं कंप्यूटर के फील्ड में। तो यहाँ पे होता क्या है कि अगर कोई भी बड़ा आदमी हो, मान लीजिए अभी महेंद्र सिंह धोनी ही हो जाए, अगर उनको हम लोग पूछ दे कि भैया आपको इस चीज़ में आपको कैसा उम्मीद है, जैसे कि मान लीजिए आपको क्रिकेट में अभी आने वाले यूथ है वो क्या कर सकते हैं, तो वो बड़े ही सावधानी से, बड़े ही एकदम नम्रता से वो आंसर देंगे कि नहीं, मैं जानता हूँ कि अभी कई सारे चैलेंजेस है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरे से भी कोई अच्छे अच्छे यहाँ पे बन सकते हैं। यहाँ पे भारत में ऐसा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत सारे सचिन तेंदुलकर को भी हरा देंगे, महेंद्र सिंह धोनी को भी हरा देंगे। मतलब इस टाइप से यहाँ पे आंसर दिया जाता है कि आपको लगे कि नहीं, उसमें उत्साहपूर्वक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये अमेरिका वाले अंदाजी, एक तो इतना इन लोगों को रिस्पेक्ट दिया जाता है, लेकिन ये लोग आते हैं और क्या कहते हैं कि ये होपलेस है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ होता ही नहीं। और इन्होंने कुछ ऐसे ही, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने क्या कहा, देखिए इन्हें एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आने वाले दिनों में देखिए यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे $100 मिलियन तो नहीं, लेकिन अगर 10 मिलियन डॉलर अगर आप लोग यहाँ पे इंडियन जो स्टार्टअप उनको दे दे, तो क्या ये चैट जीपीटी ये सब बना सकते हैं। इन्होंने ये एक जनाब ने इनसे पूछा जब सैम अल्टमैन से, तो इन्होंने सीधे तौर पे क्या कहा कि इट इज़ होपलेस बट यू विल ट्राई एनीवे। मतलब इनका क्या कहना है कि ये होपलेस है, लेकिन आप भले ट्राई करो, लेकिन इंडिया में इतना कैपेसिटी ही नहीं है कि वो 10 मिलियन में ये चीज़ को बना सके, क्योंकि ये बहुत ही टफ चीज़ और इंडिया में उतना एबिलिटी नहीं है कि वो कुछ भी चीज़ को बना सके। तो इसी को देखिए राजन रंगनाथन ने कहा किस तरह से इन्होंने रिप्लाई दिया कि 5000 years of Indian entrepreneurship have shown us that we should never underestimate the Indian entrepreneur। तो सीधे तौर पे एक चैलेंज कर दिया कि आप नहीं समझते हैं कि हम लोग कितना सालों से यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं और कोई भी चीज़ को हम लोग अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए इंडियंस के ऊपर। और ये चीज़ सही भी है, क्योंकि देखिए इनका क्या कहना है ओपन एआई का कि ये तो आपको पता ही है कि ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा फंडेड है। और इनको एक आंकड़ा मैं बताऊं तो ये एक दिन में $100,000 मतलब
$100 जो इनका जो है यहाँ पे देखिए $100,000 जो इनको एक दिन में खर्चा आता है। मतलब इतना ये इन्वेस्ट करते हैं तब जाके चैट जीपीटी डेली का इतना कॉस्ट आता है तब जाके ये चलता है। तो इसी के बेसिस में ही अब ये इनको क्या लगता है कि इतना खर्चा भारत वाला नहीं कर सकता है, इतना नहीं है इनके पास पैसा, कुछ हो कर देगा लेकिन हमसे नहीं सकेगा। अमेरिका वाला बगरा तेज है, इंडिया वाला उतना तेज नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये चैट जीपीटी ना कोई बड़ा बात नहीं अमेरिकन्स के लिए बनाने के लिए, कि क्योंकि अभी ये सैम एल्टमैन है, ठीक, तो इनको माइक्रोसॉफ्ट ने फंड किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने फंड किया। अब मैं आपको समझाऊँ, माइक्रोसॉफ्ट का अभी कौन चलाता है? सत्या नडेला जी चलाते हैं, सत्या नडेला। तो वो कौन है? वो तो आखिर भारतीय ही ना है। तो बताइए, भारतीय का जो अभी सीईओ है उसी के कदमों में चल रहा है, जैसे उसी का पैसा में उड़ रहा है, और वही आकर भारत में क्या कहता है कि नहीं आप नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ भारत के पॉसिबल ही नहीं है। बताइए, जो चीज़ इसको चला रहा है अभी माइक्रोसॉफ्ट का भी एक भारतीय ही चला रहा है, भारतीय ही इसको पैसा दिया, अभी फंड किया है, अभी इसी को फंड किया, और यही कहता है कि अभी इंडियन से इतना ताकत नहीं है। अब इसका ही राइवलरी को ही देख लीजिए, गूगल को उन्होंने भी बार्ड लॉन्च कर दिया। अभी गूगल को कौन चला रहा है? आखिरकार सुंदर पिचाई चला रहे हैं। सुंदर पिचाई कौन है? वो एक भारतीय ही है, इंडियन अमेरिकन है, यहीं से वो पढ़ के गए, आखिर वो भारतीय ही हैं। तो इनको लगता है कि चैट जीपीटी नहीं बना सकता। अभी आने वाले दिनों में देखिए आराम से भारत में भी चैट जीपीटी बना लेगा। और हम लोग बात करते हैं यहाँ पे चाइना को ही देख लीजिए, चाइना तो बड़े चैट जीपीटी का राइवलरी बना भी लिया है उन्होंने, बहुत ही आसानी से उन्होंने बना लिया। चाइना के पास तो चलिए बहुत ही ज़्यादा पैसा है, लेकिन अब हम लोग बात करें रसिया की, तो रसिया ने भी ये चीज़ गीगा चैट नाम से एक चैट जीपीटी का राइवलरी बना लिया है, जो कि अब देखिए चाइना के पास तो पैसा एकदम इफरात पैसा है, कतनो पैसा मांगे तो चाइना के पास दुनिया भर का पैसा है। लेकिन वहीं पर रसिया के देखिए दुनिया भर के सैंक्शंस रसिया के ऊपर लगे हुए हैं, इतना सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं, लेकिन भी जब इतना इसके पास सैंक्शंस लगे हुए तब भी रसिया अगर चैट जीपीटी जैसा गीगा चैट बना ले, तो हम लोग भारतीय लोग के लिए इतना भी ज़्यादा इम्पॉसिबल तो नहीं है कि हम लोग इस चीज़ को नहीं बना सके। चैट जीपीटी को एक बार हम लोग ठान ले तो कुछ कर ले, लेकिन ये आदमी का पता आने वाले दिनों में पैर में घुटना में उतर देगा, हमको पता है ये सब चीज़। अब देखिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, कुछ सालों पहले एक बार स्नैपचैट के सीईओ भी इवन स्पाइगल ने भी एक बार इंडिया को क्या कहा था कि इंडिया बहुत ही ज़्यादा पुअर है, वो स्नैपचैट को अभी यूज़ करने लायक नहीं है। अब देखिए यही अभी स्नैपचैट के पीछे पड़ल है कि अभी भारतीय लोग बहुत ही भारत में यूज़ करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, मतलब भारत का तारीफ़ों का पुल बांधता है। यही एक टाइम ऐसा था कि जब किस तरह से ये भारत को देखता था कि नहीं भारत में इतना कैपेसिटी ही नहीं है कि वो स्नैपचैट जैसा टूल को यूज़ कर सकता है, ऐसा इन्होंने कहा था। लेकिन आजकल देखिए इनका कोनो अथी नहीं है, और बस इंडिया 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 करते हैं, बर्बाद होले हैं। तो ये देखिए अब मैं आपको समझाता हूँ कि इंडिया में ऐसा इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि इंडिया में देखिए आने वाले दिनों में इंडिया ने यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने क्या कहा है कि इंडिया सून विल लॉन्च ओन जीपीटी राइवल सून। चैट जीपीटी का राइवल ये पहले से ही इन्होंने अनाउंस कर दिया, हम लोग चैट जीपीटी का राइवल हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। देखिए ये चीज़ में थोड़ा सा पीछे तो है ही भारत, क्योंकि चाइना रसिया को देखिए पहले ये चीज़ कर दिया है, और यहाँ पे देखिए ये तो है ही, देखिए चैट जीपीटी तो है ही अमेरिका का, तो कई सारे ऐसे आंसर्स हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में विकीपीडिया से कोई आंसर नहीं पूछेगा, क्योंकि चैट जीपीटी से आप पूछेगा तो वो एग्जैक्ट आंसर बता देता है, जिसके चलते विकीपीडिया का वैल्यू घट जाएगा, गूगल का थोड़ा सा वैल्यू घट जाएगा। लेकिन चैट जीपीटी में होता क्या है कि क्योंकि ये तो अमेरिकन है, तो एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे कि अगर आप यहाँ पे क्राइमिया के बारे में अगर चैट जीपीटी से पूछते हैं कि अजी क्राइमिया है का जी चैट जीपीटी भैया, तो चैट जीपीटी क्या कहेगा, देखिए जी ये 2014 में यहाँ पे ये यूक्रेन का पार्ट था, लेकिन यहाँ पे रसिया ने इसको कब्जा लिया, और ये रसिया ने ज़बरदस्ती इसको हथिया लिया है क्योंकि ये यूक्रेन का पार्ट है। तो देखिए इसका आंसर किस टाइप से है कि जो चीज़ इसको सिखाया गया वही चीज़ ये बता रहा है। यहाँ पे है तो क्राइमिया, आखिर मान लीजिए अभी रसिया का ही पार्ट में है, लेकिन इनका क्या कहना है कि नहीं यूक्रेन का पार्ट है, ज़बरदस्ती इसने रसिया ने फोर्सफुली इसको हथिया लिया है। तो ऐसा आंसर आता है। हो सकता है ये कभी मान लीजिए पीओके के बारे में भी अगर आप लोग पूछिए चैट जीपीटी से, तो हो सकता है ये कहीं बोल दे कि ये पाकिस्तान का पार्ट है, तो ये तो बवाल मच जाएगा, क्योंकि ये भारत का पार्ट है पीओके। इसीलिए देखिए ये चीज़ हम लोग को अपना अल्टरनेट तो लाना ही पड़ेगा, चैट जीपीटी का अल्टरनेट लाना ही पड़ेगा, जो कि
भारत के लिए सफिशिएंट होगा, ताकि कुछ भी आंसर अगर ये चैट जीपीटी अड़ंग दड़ंग दे दे तो हम लोग अपना यहाँ पे चैट जीपीटी रहेगा, चैट जीपीटी का राइवल रहेगा, ताकि उससे हम लोग चैलेंज कर सके उस चीज़ को, ताकि ऐसा कोई अतिथि देवो भव का जो उटपटांग चीज़ हो रहा है, ये लोग आके हिये गाली दे रहा है, वो चीज़ तो नहीं हो पाएगा। और हालांकि ये सब चीज़ पूरा एकदम इंटरनेट वायरल हो गया और ऐसे ऐसे कई सारे चैलेंज एक्सेप्टेड वाले जो सीन हो गए, जिसके चलते लास्ट में इन्होंने क्लैरिफाई किया यहाँ पे क्या कहा कि टेकन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, मतलब ये चीज़ थोड़ा गलत तरीके से ले लिया गया। मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैंने तो बस वो $10 मिलियन वाला जी मैंने कहा था कि $10 मिलियन खर्चा करना किसी की बस की बात नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग को माइक्रोसॉफ्ट फंड कर रहा है, इसलिए हम लोग इतना मैनेज कर पा रहे हैं। मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि इंडिया ऐसा कर सकता है, इंडिया आने वाले दिनों में ज़रूर कर सकता है, ऐसा मैंने कहा। ऐसा इन्होंने बयान दिया है, हालांकि कुछ कहा है, लेकिन आने वाले दिनों में इसका तो ज़रूर मुँह शांत करेंगे हम, इतना लिख लीजिए। और मेरे तरफ सभी व्यूवर्स को भगवान आपको हमेशा खुश रखे।